अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूटिलाइज करते हैं हम इसको, तो स्टडी करते हैं। टेक अ नाइक्रोम वायर, हाँ जी, ये एक हमारे पास मटेरियल है, उसकी हमने वायर लेनी है ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर। कितनी लेनी है वायर, हमने 50 सेंटीमीटर लेंथ की वायर लेनी है, लेंथ, एंड अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट। अब जैसे जैसे वो बुक वाला कहता जाएगा हम वैसे वैसे परफॉर्म करते जाएंगे। कहता 50 सेंटीमीटर की हमने एक वायर लेनी है, हमने ये वायर ले ली 50 सेंटीमीटर की, जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। रेजिस्टेंस आर के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करना है, बैटरी मीन V जो हमने अप्लाई करना है, पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट का देना है हमने। पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अगर तो बैटरी के टर्मिनल के ऊपर एरो का निशान आ जाए, उसका मतलब ये होता है ये बैटरी जो है ये वेरिएबल है। वेरिएबल बैटरी मीन जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इसमें नंबर ऑफ सेल्स ऐड करते जाएंगे। बैटरी की पावर को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेल्स को ऐड करते जाएंगे तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज बढ़ते जाएंगे बैटरी के। अगर हम सेल्स कम करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, देन V जो है ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि बैटरी इज वेरिएबल, जिसको चेंज किया जा सकता है फ्रॉम अ बैटरी। हाँ जी, अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट फ्रॉम अ बैटरी। बैटरी से 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई करना है इसके अक्रॉस। मेजर द करंट यूजिंग एमीटर। हाँ जी, गैल्वानोमीटर और एमीटर करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गैल्वानोमीटर स्मॉलेस्ट करंट को, जो कि मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर और नैनो एम्पेयर में मेजर करता है, और जो एमीटर है ये एम्पेयर में कन्वर्ट करता है, एम्पेयर में मेजर करता है, 1 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक। टू कनेक्टेड इट टू इन सीरीज। हाँ जी, एमीटर को हमने इस रेजिस्टेंस और इस बैटरी के दरमियान सीरीज में लगाया है। ये एमीटर हमारे पास ये रेजिस्टेंस आर और वोल्टेज के दरमियान सीरीज में लगा हुआ है। आल्सो मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है हमने V अक्रॉस द वायर, वायर के अक्रॉस बाय अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू इट। इसके अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगाना है। और अब यहां पर देखें रेजिस्टेंस R और वोल्टेज जो है ये दोनों क्या है, पैरेलल तरीके से। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस मालूम करने के लिए वोल्ट मीटर लगाएंगे, और रेजिस्टेंस के में से कितना करंट पास आउट हो रहा है उसके लिए आप एमीटर लगाएंगे। एमीटर लगाएंगे किसमें, सीरीज के अंदर। तो हमने क्या करना है, इस वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो मेजर करना है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस मालूम करना है V। ऑब्टेन अ सेट ऑफ रीडिंग फॉर I एंड V। हाँ जी, करंट और वोल्टेज के लिए रीडिंग्स नोट करनी है हमने। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स को। अब बच्चे यहां पर देखिए, पहले 1.5 वोल्ट था, 1.5 वोल्ट V आ गया हमारे पास। अब जितना करंट होगा वो हम मेजर कर लेंगे, वोल्टेज की और करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम एक सेल और ऐड कर देते हैं इसमें, इसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी तो करंट भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से और नंबर ऑफ सेल्स। तो इस तरह से हमने रीडिंग नोट करनी है करंट की और वोल्टेज की बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स। जब हमारे पास काफी सारी रीडिंग्स आ जाएंगी फिर हमने क्या करना है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन I एंड V। हाँ जी, करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। फिर दिस विल बी स्ट्रेट लाइन। अब वो कहता है जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है, स्ट्रेट लाइन शो करता है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, या जैसे जैसे करंट आप लोग इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज इंक्रीज होते जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहां पर देखें हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है करंट, हमने वाई एक्सिस के ऊपर लिया है वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ ड्रा किया है, तो ग्राफ क्या आया है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन शो करता है कि किसी भी दो वैल्यूज के दरमियान आप ग्राफ ड्रा करके चेक कर लें
तो ये शो करेगा ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे करंट, या जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप चेक कर लेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये शो करता है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब हम यही चीज ओम लॉ है कि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी, V क्या हमारे पास बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। ये दो एंड्स ऑफ कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस V वोल्टेज है। देन करंट I विल फ्लो थ्रू इट, उसमें से करंट जो फ्लो करेगा वो I होगा। हमें नहीं पता कितना करंट है, वो तो हमें एमीटर बताएगा करंट, और जो वोल्ट मीटर है ये पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। द वैल्यू ऑफ I चेंजेस विद चेंज इन वोल्टेज। ये करंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी जैसे जैसे हम वोल्टेज को चेंज करते जाएंगे, क्योंकि हमने वोल्टेज कैसे चेंज करने हैं? नंबर ऑफ सेल्स को ऐड करके, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करके। तो डेफिनेशन देखेंगे ओम लॉ की, ओम्स लॉ की। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, इस कंडक्टर में से जो अमाउंट ऑफ करंट I फ्लो करेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो करंट उस वायर में से फ्लो करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज। ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि आपने वोल्टेज इतना नहीं बढ़ा देना कि वो वायर ही मेल्ट हो जाए, क्योंकि और हीटअप होगी वो वायर, मजीद हीटअप होगी। जैसे ज्यादा से ज्यादा करंट उसमें से फ्लो करेगा हीटअप होती जाएगी। फिर इसकी एक खास रेंज होगी, उस रेंज तक आप वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, और उससे ज्यादा बढ़ाएंगे देन वो वायर ही मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो करंट फ्लो करता है। तो अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज करता जाएगा। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज। लेकिन इसकी फिजिकल स्टेट को भी देखना है। ये नहीं है वोल्टेज बढ़ाते जाएं और पता चले कि वो वायर ही मेल्ट हो गई, पिघल गई। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों के लिए सेम स्टेटमेंट आएगी। I इज इक्वल टू GV। G है कंडक्टेंस, G हमारे पास क्या होगा? कंडक्टेंस, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम होगी, कंडक्टेंस ज्यादा होगी। किसी बॉडी की करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस अगर उसकी ज्यादा होगी तो उसकी कंडक्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो कंडक्टेंस उसकी ज्यादा होगी। तो G की जगह पे हम I ओवर R पुट करेंगे, R इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, I R इधर आके मल्टीप्लाई, I R इज इक्वल टू V। या इसको आप लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू I R, बात एक ही है। या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये कैसे होगा? ये सिंपली हमारे पास V इज इक्वल टू, यहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है हमारे पास कांस्टेंट रेजिस्टेंस होगी R, I R, इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I R। अब इस V इज इक्वल टू I R, V इज इक्वल टू I R। V पोटेंशियल का डिफरेंस, I करंट, R रेजिस्टेंस। V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या I करंट, R रेजिस्टेंस। R इज द रेजिस्टेंस, यूनिट इज ओम। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका यूनिट ओम क्या है? ओम को हम इसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, कैप बनानी है एक हमने, रेजिस्टेंस R। तो बात क्लियर हो गई। ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन होगी हमारे पास, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और ये मैथमेटिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस क्या होती है? और रेजिस्टेंस, हाँ जी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस विच ऑफर्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट।
प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो कि ऑफर करती है अपोजिशन, करंट के रास्ते में जो रुकावट, जो प्रॉब्लम बायस बनेगी वो रेजिस्टेंस होगी। अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब हमने लगाया हुआ है, हम बैटरी के अक्रॉस उसको ऑन करना चाहते हैं, तो बैटरी जो करंट प्रोवाइड करेगी, वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होगा करंट के रास्ते के लिए एक प्रॉब्लम होगा, रेजिस्टेंस होगी, मुखालफत करेगा वो करंट के लिए। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। ओम क्या है जी? ओम को डिफाइन करते हैं, अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट उसमें से 1 एम्पियर का पास आउट हो, then the value of resistance R will be 1 ohm. When a potential difference, define करते हैं ओम को, when a potential difference P dot D of 1 volt applied across the ends of conductor, 1 ampere of current passes through it, then its resistance will be 1 ohm. वो कहना चाहता है V is equal to I R है हमारे पास, V over I is equal to R। अब R 1 ओम कब होगा? जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करें, ये वाली बात जो मैंने बताई है, और इसमें से करंट कितना पास आउट हो? 1 एम्पियर का, देन जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम होगी। कैसे? हमारे पास 1 वोल्ट पर एम्पियर दैट्स इक्वल टू 1 ओम। तो ये